प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड का अर्थात पहली पुस्तक जो भारत का संविधान है उसके अध्याय 5 विधायिका का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने कार्यपालिका को पढ़ा, अब हम विधायिका को पढ़ेंगे। इस भाग में पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधायिका अर्थात संसद की क्यों आवश्यकता है, क्यों चाहिए, और सदन की जो संसद है भारतीय विधायिका, उसमें जो 2 सदन है उसकी क्या आवश्यकता है। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस अध्याय में कि राज्यसभा और लोकसभा जो संसद के 2 सदन हैं उनके बारे में उनकी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही संसद अर्थात विधायिका के कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब हम पहले बिंदु की तरफ आते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए? ये प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि संसद क्या आवश्यकता, क्या अर्थात विधायिका की क्या आवश्यकता है। देखिए, सामान्यतः विधायिका कानून बनाने वाली संस्था मानी जाती है, लेकिन इसके अनेक कार्य हैं जिसमें कानून निर्माण करना भी एक इसका कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है संसद। यहां पर वाद विवाद, बहिर्गमन, विरोध, समर्थन, ये सब चीजें देखने को मिलती है। यह ऐसा माध्यम होता है जो वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली संस्था भरकर सामने आती है जनता की, क्योंकि वर्तमान में जितने लोकतांत्रिक देश हैं वे सभी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का हैं, और इसमें वास्तव में संसद जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हुई दिखती है। बच्चों, यह जो है जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी दिखते हैं, क्योंकि वे जनता की भावनाओं को संसद में रखते हैं, उस पर बहस होती है, वाद विवाद होता है, संसद में विरोध भी होता है। इन सब से उभर कर ये जो संसद है, विधायिका है, वह वास्तविक जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। बच्चों, इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में उसकी सफलता बहुत हद तक वहां की विधायिका, वहां के जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। आज वर्तमान समय में नीति निर्माता के रूप में मंत्रिमंडल आई है, वही इस नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, विधेयक पेश करती है, उन्हें लागू करती है। इन सबको देखते हुए आलोचकों ने कहा कि अब विधायिका या संसद का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी सबल कैबिनेट हो, उसे संसद में आकर जवाब देना ही होता है। संसद में प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तर और सही उत्तर देना उनका कार्य है।
जनप्रतिनिधियों को यह विशेषाधिकार है कि वे प्रश्न पूछ सके और उसका जवाब सदन से प्राप्त कर सके, कैबिनेट से प्राप्त कर सके। इसके अलावा कैबिनेट को अपने सभी कार्यों के लिए संसद पर निर्भर होना रहता है, क्योंकि संसद ही बजट पास करती है और तभी कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्य चलता है। बच्चों, वास्तव में यह संसद वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक व खुला मंच है, जहां पर वाद विवाद के दौरान किए गए किसी भी प्रश्न पर सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें इसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त है। बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संसद के 2 सदनों की आवश्यकता। देखिए, जो विधायिका है उसे केंद्रीय विधायिका को अर्थात संघीय विधायिका को संसद और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। भारत में जैसा आप जानते हैं संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 7 राज्यों में इसका उल्लेख था, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदें नहीं होती हैं, तो इस तरह 6 राज्य बचे। प्रश्न यह उठता है कि 2 सदनों की आवश्यकता क्या है। पहली बात ध्यान रखिए कि जो बड़े राज्य हैं उसमें सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भी सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को 2 सदनों की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ विशेष लोगों की आवश्यकता होती है, विशेष वर्ग की, उनके लिए भी आवश्यक है कि दूसरे सदन की रचना की जाए। और संघीय राज्यों में राज्यों के प्रतिनिधित्व भी होते हैं। अमेरिका को लीजिए, वहां चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सबको समान प्रतिनिधित्व है दूसरे सदन में। लेकिन भारत में कोई बहुत छोटा राज्य है, कोई बहुत बड़े राज्य हैं। अगर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो यह वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ होता। भले ही उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यों का सदन हो, लेकिन वहां पर निवास करने वाले लोगों के हिसाब से भी इस चीज का निर्धारण किया गया। तो पहली बात उभर कर जो सामने आती है वह यह कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात जो उभर कर सामने आती है कि मान लीजिए कोई निर्णय एक सदन द्वारा जल्दबाजी में लिया गया, तो उसकी जल्दबाजी पे दूसरा सदन वोट लगाता है। और यदि कोई भी विधेयक में कोई त्रुटि रह जाती है, तो दूसरा सदन जब बहस होती है तो उसमें दूर किया जाता है।
इस तरह देखा जाता है कि जो संसद के प्रत्येक निर्णय पे 2 बार विचार होता है, जिससे कि विधेयक की कमियों को दूर किया जा सके। इसीलिए बच्चों, यह 2 सदन की आवश्यकता भारत में भी महसूस की गई और अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में। भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा बच्चों, इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं। भारत के 2 सदनों में ये बच्चों राज्यों का, वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। अर्थात जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे राज्यों का सदन कहते हैं। बच्चों, यह एक अस्थाई सदन होता है, अर्थात कभी ये सदन भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके सदस्य हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सदन के अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य आते हैं। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह ये साइकिल चलती रहती है और ये एक अस्थाई सदन के रूप में कार्य करता रहता है। बच्चों, सदस्य संख्या की बात की जाए तो इसकी कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है, जिसमें अलग अलग संख्या बटी हुई है राज्यों के लिए। इसके अलावा जो 12 सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे मनोनयन करता है। कौन मनोनीत होते हैं? जो साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों, उन्हें राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्य या केंद्र या संघ सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा वह पागल या दिवालिया ना हो। ये सदस्य बनने की आवश्यकता है, अनिवार्य शर्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब आम चुनाव आते हैं या चुनाव आता है तो आप लोग कहते हो ना, एमपी का चुनाव आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही लोकसभा सदस्य होते हैं। वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क
अधिकारी जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है वो मतदान के योग्य होते हैं, मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संघ, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी अपराध के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना प्राप्त किया हो, और वह पागल या दिवालिया ना हो। ये जो सदस्यों के चुनाव साधारण बहुमत की विधि से होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव, और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। बच्चों, सामान्यतः इसलिए कहा गया क्योंकि 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन समय से पहले इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर समय से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को और लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है बच्चों, वो 545 है, जिसमें 545 सदस्य चुने जाते हैं जनता के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन ये 2 सदस्य कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। यदि आंग्ल भारतीय लोगों का सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे 2 सदस्यों को उस समुदाय के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं संसद के कार्य। बच्चों देखिए, विधायिका या संसद जो कार्य करती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका मुख्य कार्य, जैसा आप जानते हैं, विधायी कार्य अर्थात कानूनों के निर्माण करने का कार्य विधायिका का है। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। सदन में बिना पास हुए कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। यह संसद का कार्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, कार्यपालिका संबंधी कार्य, यह कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है और उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। सदन में सदन के सदस्य प्रश्न पूछकर वाद विवाद के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव, लोक महत्व का प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इन सब माध्यमों से कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करते हैं और उसे उसके उत्तरदायित्व बताते हैं। उसे सुनिश्चित करने का कार्य विधायिका करती है अर्थात संसद करती है। तीसरा वित्तीय कार्य, लोक वित्त पर जनता का अधिकार है। जनता के पैसे पर जनता का अधिकार होता है और बिना जनता के प्रतिनिधियों से पूछे सरकार खर्च नहीं कर सकती। इसीलिए बजट को पास करना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संसद से पास हुए सरकार धन को खर्च नहीं कर सकती। किस विभाग को कितने धन आवंटित करते हैं, उनकी मांगों की जांच के बाद, वाद विवाद के बाद संसद उसे पास करती है। बिना संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक सरकार को वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं कर सकती। फिर आता प्रतिनिधित्व। यह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। संसद सभी वर्गों का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जिसका चुनाव
वयस्क मताधिकार के द्वारा और एक सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधायक का द्वारा किया जाता है। तो इस तरह ये वास्तव में एक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप वे सदन में जनता की भावनाओं को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इसके अलावा बहस का मंच, यहां संसद में प्रत्येक बिंदु पर व्यापक विचार विमर्श होता है। देश में चल रही किसी घटना की हो या कहीं समस्या की हो या किसी जो है आकस्मिक घटना घट जाए, प्राकृतिक आपदा हो, वहां ये सदन बहस करती है और सरकार को उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सरकार को भी अपने कार्यों का जवाब सदन के सम्मुख देना होता है। यहां पर जो बहस का मंच है, वाद विवाद का जो मंच है संसद, वहां वाद विवाद के दौरान किए गए बातों के लिए किसी भी संसद के विरुद्ध, संसद सदस्य के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। इसके अलावा संवैधानिक कार्य, संविधान में संशोधन करना भी संसद का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि संसद में व्यापक विचार विमर्श के उपरांत ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। बिना दोनों सदनों के अलग अलग मंजूरी के कोई भी संविधान संशोधन पारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी अर्थात संसद के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा न्यायिक कार्य, जब भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सदन उस समय न्यायिक रूप अख्तियार कर लेता है, धारण कर लेता है, क्योंकि सदन में उस संबंधित व्यक्ति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सदन के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना होता है। उसके बाद सदन निर्णय लेता है कि आगे प्रक्रिया चलेगी या नहीं। बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।